नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी की आज की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आज है 19 मार्च 2026 और आज की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में 100% रियल क्वेश्चन देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को पूरा अंत तक ज़रूर देखना और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इस क्लास में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर जो कि फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग जो है अंत तक पूरा क्लास को देखो और सारे क्वेश्चन मैच कर लो। जिन बच्चों को आगे की शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग जो है इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन तैयार करके जाएं। हालांकि हमने जो है इसमें फैक्ट के साथ सोल्यूशन दिया है ताकि जो है आगे की शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने वो इन्हीं फैक्ट से बन जाए और आप लोग कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये आया था और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि राउत नाचा नृत्य किस देवता से संबंधित है। राउत नाचा नृत्य किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन थे राम, कृष्ण, शिव और गणेश। ये क्वेश्चन जो है पहले भी शिफ्ट में पूछा जा चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो राउत नाचा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और जिसे मुख्य रूप से कौन मनाता है, तो यादव, जिन्हें जिन्हें ग्वाला बोलते हैं, जो गाय भैंस रखते हैं। ठीक है, ग्वाला ग्वाला लोग मनाते हैं। और यह नृत्य जो है दीपावली के बाद मनाए जाने वाला गोवर्धन पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य जो है, यह पर्व जो है ये दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उसके अवसर पर मनाया जाता है। और इसमें जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। किसकी? भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और नृत्य के माध्यम से जो है गाय पालन और ग्रामीण जीवन को दर्शाया जाता है। किसको किसको? गाय पालन के, कैसे लोग गाय पालते हैं और कैसे लोग गांव में रहते हैं, सब दर्शाया जाता है। इसलिए यह नृत्य जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो जिन बच्चों ने कृष्ण लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उनको पूरे नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है सुवर्णगिरी। तो देख लेते हैं। देखो, मौर्य सम्राट जो है, मौर्य सम्राट बिंदुसार जो थे, उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र थे अशोक। और अशोक को जो है उज्जैन के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसको? बिंदु के जो शासन काल में जो हैं, इसके मौर्य सम्राट के पुत्र जो थे अशोक, उनको जो है वहाँ उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उज्जैन उस समय एक महत्वपूर्ण क्या था? प्रशासनिक व्यापारिक केंद्र था। और अशोक ने यहाँ अपना प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया और वह मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गए। किसके? मौर्य साम्राज्य के। कौन? अशोक। बौद्ध धर्म के को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और उज्जैन में उनके शासनकाल के लिए ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। तो सही जवाब जो हो जाता है अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। ठीक है, बिंदुसार के शासक अशोक थे, वो कहाँ के थे? उज्जैन के थे। ठीक है, देख लीजिए, उज्जैन के राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कंप्यूटर का था कि विंडो में रिसाइकिल बिन कहाँ स्थित होता है। विंडो में रिसाइकिल बिन कहाँ स्थित होता है? टास्क बार, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल या फाइल एक्सप्लोरर। तो देख लेते हैं। देखो, रिसाइकिल बिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो है विशेष महत्वपूर्ण फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर होता है जिसमें डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। अस्थायी मतलब 1 महीने तक लगभग रहती हैं उसमें। यह सामान्यतः डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देता है और उपयोगकर्ता इसमें जाकर फाइलों को रीस्टोर यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। यह सुविधा उपयोगकर्ता को गलती से डिलीट हुई फाइलों को वापस लाने में मदद करता है। ठीक, क्या करता है? मदद करता है। तो रिसाइकिल बिन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेष महत्वपूर्ण क्या होता है? फ़ोल्डर होता है। कहाँ होता है? डेस्कटॉप में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, डेस्कटॉप में। ठीक है?
और अगला चलते हैं 1842 में 1842 का बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी अवध। तो बुंदेला विद्रोह 1842 में बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थायी शासकों और जनता द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों की कठोर नीतियों और कर प्रणाली पर था। इस विद्रोह में जो है कई स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। ठीक है, कई स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। ठीक है, यह विद्रोह जो है सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा दी। क्या दी? प्रेरणा दी। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर का था कि एम एस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एम एस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? e.exe.csv.png.mp4। तो एम एस एक्सेल का वास्तविक डिफ़ॉल्टर जो होता है, एक्सटेंशन जो होता है .xls होता है, जो एक्सेल 2007 के बाद से उपयोग में है, लेकिन दिए गए विकल्पों में यह उपलब्ध नहीं है। XLX है कहीं पे? देखो, नहीं है। जब ये उपलब्ध नहीं है तो उसके हिसाब से अगला जो सही जवाब होना चाहिए वो .scv माना जाएगा। ठीक है, कामा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल में एक्सेल में खुल सकती हैं। यह डेटा सरल टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सही जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन हालांकि रियल में जो सही होना चाहिए वो सही होना चाहिए .xl और क्या है .xl और sx होना चाहिए। ठीक है, रियल में ये होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 15, 3, 17, 18, 14। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण और अवसर प्रदान करना है। इस प्रावधान के कारण सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं और कानून बना सकती है। तो 15(3) ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो ये है अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक नागरिकता के नियम, अधिकार और शर्तें निर्धारित की गई हैं। ये प्रावधान संविधान लागू होने के समय नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करते हैं। बाद में नागरिकता से संबंधित विषयों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से नियंत्रित किया जाता है। सही उत्तर जो है 5-11 है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच वस्तु रखने पर छवि कैसे बनती है? अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच वस्तु रखने में छवि कैसे बनती है? वास्तविक उल्टी, आभासी सीधी, वास्तविक सीधी या आभासी उल्टी? अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच वस्तु रखने पर छवि कैसे बनती है? तो जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुवीय और फोकस एफ के बीच रखा जाता है, जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुवीय और फोकस एफ के बीच रखा जाता है, तो छवि आभासी, सीधी और
आवर्धित बनती है। यह छवि दर्पण के पीछे बनती है और वास्तविक नहीं होती है। इस प्रकार की छवि को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत सेविंग मिरर में उपयोग होता है। कहाँ? सेविंग मिरर में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं का सही मिलान कौन सा है? नगर पालिकाओं का सही मिलान कौन सा है? ऑप्शन है नगर पंचायत संक्रमण क्षेत्र, नगर परिषद छोटे शहर, नगर निगम बड़े शहर, उपरोक्त सभी। तो भारत में शहरी स्थानीय निकायों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नगर पंचायत छोटे कस्बों या संक्रमण क्षेत्रों के लिए होता है और नगर परिषद मध्य आकार के शहरों के लिए होता है। नगर निगम बड़े शहरों के लिए स्थापित किया जाता है। यह व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन के तहत लागू की गई है। तो इसका जो सही जवाब है 3 में नगर पंचायत छोटे कस्बों या संक्रमण क्षेत्र की, नगर पंचायत छोटे कस्बों और संक्रमण, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। मतलब ये तीनों सही है, ठीक है, क्योंकि ए भी सही है, ए भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कुल इस ऑप्शन में लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 किसे चुना गया? फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 किसे चुना गया? MBAPPE, ऑप्शन बी हैं YAML और ऑप्शन सी हैं DEMBELE और ऑप्शन डी हैं विनीसियस। तो फीफा द्वारा हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल को जो है द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर पुरस्कार दिया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार ओस्मान डेम्बेले को दिया गया है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और टीम के महत्वपूर्ण योगदान के कारण यह सम्मान प्राप्त किया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिष्ठित माना जाता है। तो ये किसे दिया गया है? ओस्मान डेम्बेले को दिया गया है। किसे? ऑप्शन नंबर सी सही, डेम्बेले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे 2025 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था? मतदाता जागरूकता, लोकतंत्र सशक्तिकरण, युवा मतदाता, डिजिटल वोटिंग। युवा मतदाता, डिजिटल वोटिंग। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र का मजबूत बनाना है। 2025 का विषय मतदान जागरूकता पर केंद्रित था। इस दिन नए मतदाताओं को पहचान पत्र दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पहचान पत्र दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सात्विक भोजन का उदाहरण कौन सा है? सात्विक भोजन का उदाहरण कौन सा है? मैदा, सफ़ेद चावल, लाल चावल या तला भोजन। तो सात्विक भोजन होता है शुद्ध और हल्का, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या होता है सात्विक भोजन? इसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल होते हैं। लाल चावल अधिक पौष्टिक होता है, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत मैदा और तेल भोजन के तामसिक माने जाते हैं। तो सात्विक भोजन जो हो जाता है लाल चावल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2000 में कौन सी योजना शुरू हुई? 2000 में कौन सी योजना शुरू हुई? PMJY, PMJSY, SGSY, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़कों से जोड़ना। क्या है ग्रामीण? इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो संचालित की जाती है। इसके माध्यम से जो है गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाता है, जिससे अधिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो PMGSY जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, गगनयान मिशन के लिए हार्डवेयर कौन प्रदान करता है? HAL, बेल,
इसरो या डीआरडीओ। तो गगनयान भारत का पहला मानव क्या है अंतरिक्ष मिशन है। इसके लिए आवश्यक हार्डवेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा प्रदान किया जाता है। HAL एक सार्वजनिक क्षेत्र की एरोपेस एरोस्पेस कंपनी है। यह इसरो के साथ मिलकर इस मिशन में सहयोग कर रही है। HAL ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है नाइट शिफ्ट से संबंधित कानून कौन सा है। OSH कोड 2020, वेजेस कोड, IR कोड, ESI। तो OSH कोड 2020 2020 जो है 20 में काम क्या होता है, 2020 में काम के 8 घंटे, नहीं 8 घंटे नहीं है। तो OH 2020 में काम के घंटे और कार्य परिस्थितियों से संबंधित नियम शामिल हैं। इसमें महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट काम करने के प्रावधान है। यह श्रमिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्यूपेंशियल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेयर्ड लेयर्ड वोल्केनो किसे कहते हैं। सील्ड, सिंडर, कंपोजिट या कैल्डेरा। कंपोजिव वोल्केनो को जो है स्ट्रोटो वोल्केनो भी कहा जाता है। यह लावा और राख की परतों में बना होता है। यह ज्वालामुखी शंकु के आकार का होता है। इसमें विस्फोटक विभिन्न होते हैं। उदाहरण माउंट फूजा जापान। यह खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है झुंझुन झुंझुनू और अलवर में कौन सा खनिज पाया जाता है। आयरन, कॉपर, गोल्ड, कोल। तो राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह खेतड़ी तांबा परियोजना स्थित है। यहाँ पर क्या है, खेतड़ी तांबा परियोजना स्थित है। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग विद्युत उपकरण और उद्योगों में किया जाता है। यह भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है अवस्था परिवर्तन में किस प्रकार की ऊष्मा लगती है। अवस्था परिवर्तन में किस प्रकार की ऊष्मा लगती है। स्पेसिफिक, लेटेंट, कन्वेक्शन और या फिर रेडिएशन। तो अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस, द्रव, गैस के दौरान जो ऊष्मा निकलती है या लगती है उसे गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। इस प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है लेकिन पदार्थों की अवस्था बदल जाती है। यह ऊष्मा अणुओं के बीच के आकर्षण बल को बदलने में उपयोग होती है। तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल+C, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V या कंट्रोल+S, कंट्रोल+V, कंट्रोल+C या कंट्रोल+P, कंट्रोल+Z या कंट्रोल+Y। तो कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट लगभग सभी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। कंट्रोल+X का उपयोग कट के लिए होता है और कंट्रोल+Z अनडू के लिए। ये शॉर्टकट जो है काम को और तेज़ी में आसान कर बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+C और कॉपी हो जाएगा और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है ना। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है DRDO ने MOU किसके साथ किया है। RRU, IIT, IISc या NSG। तो DRDO ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के साथ समझौता यानी ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। यह सहयोग देश की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। तो ये DRDO ने जो है RRU के साथ समझौता किया है।
ए नंबर सही है। मनीला हेम्प कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील, फिलीपींस, इंडिया या इजिप्ट? तो मनीला हेम्प एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जो फिलीपींस में पाया जाता है। कहाँ? फिलीपींस में पाया जाता है। इसे जो है अबाका प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य रस्सी, कपड़ा, अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। यह मजबूत और टिकाऊ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बढ़े भारत योजना कब शुरू हुई? 2012, 2014, 2016, 2018? तो बढ़े भारत योजना 2014 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा में या बच्चों में पढ़ने और लिखने की क्षमता को सुधारना है, या प्राथमिक शिक्षा के स्तर को मजबूत करने में केंद्रित है, या सर्व शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी। मसूरी किस हिमालय का भाग है? तो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, या लेजर हिमालय ये हिमाचल का हिस्सा है, या हिमालय की मध्य श्रेणी में आता है और यहाँ की जलवायु सुहानी होती है, और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1028 सूक्त किस वेद में हैं? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हिम्स हैं, और ये सूक्त विभिन्न देवताओं और स्तुति में रचे गए हैं। यह वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें ज्ञान, दर्शन और संस्कृत का वर्णन मिलता है। 1008 सूक्त इसमें है ऋग्वेद में। सी ऑप्शन नंबर। ग्रीन हाइड्रोजन हब में कौन शामिल नहीं है? कांडला, पारादीप, क्या बोलते हैं इसको, टूटीकोरिन और पनाजी? तो भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कई बंदरगाहों को हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई, और इसमें कांडला, पारादीप और टूटीकोरिन शामिल हैं। पणजी गोवा इस सूची में शामिल नहीं है। इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो पणजी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रेशन क्या है या क्या करता है? रीस्टार्ट, शटडाउन, सेव प्लस, पावर ऑफ या मोशन मॉनिटर ऑफ? तो हाइब्रेशन एक पावर सेविंग मोड है, जिसमें कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति, ओपन फाइल, प्रोग्राम हार्ड डिस्क में सेव हो जाती हैं और सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाता है। या कंप्यूटर दोबारा चालू किया जाता है तो वह स्थिति वापस आ जाती है। यह बैटरी बचाने में मदद करता है। पावर सेविंग मोड है। क्या है? पावर सेविंग मोड है। ठीक है, सेव प्लस पावर ऑफ। एक क्वेश्चन और है, केंद्र वित्तीय तनाव किससे स्प्रेड होता है? वित्तीय, कृषि, कर या वित्तीय आयोग का बजट? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को राजकीय कोष संघवाद कहा जाता है। यह आयोग अनुच्छेद 280 के 80 तय करता है कि करों का बंटवारा कैसे होगा। केंद्र सरकार उपकर, केस और अधिभार सरचार्ज लगाती है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। इससे राज्यों की आय कम होती है और तनाव बढ़ता है। इसलिए वित्त आयोग और बजट से यह मतभेद सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। वित्त आयोग, बजट। ठीक है, और क्वेश्चन है कि 12 वर्ष में एक बार होने वाला पर्व कौन सा है? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला या छठ पूजा? तो कुंभ मेला होता है। ठीक है, कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह हर 12 वर्षों में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, और यह आस्था और धार्मिक का जुड़ा पर्व है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इतने क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।